आपकी कंपनी की जो कार्यालयीन कार्य है उसको यदि आप हिंदी में निष्पादित करते हैं, हिंदी में संपादित करते हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी आपके उस कार्य से परिचित होता है। यहाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में क्या होता है और उससे उसका क्या लाभ हो सकता है या उसका फ़ायदा वो कैसे ले सकता है। तो तमाम चीज़ें जो है उसकी भाषाई अधिकार को आपके कार्यों से वो परिलक्षित होता है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को सम्मान देते हुए कार्य करें और गर्व के साथ करें। हीन मानसिकता के साथ या लज्जा बोध के साथ न करें, बल्कि बड़े गर्व के साथ हमें राजभाषा हिंदी का अपने दैनंदिन कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारी नीतिगत बातें हैं उसकी भी समय समय पर जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि तो आज आप जिस पद पे हैं कल पदोन्नति पाकर ऐसे पद पर जाएंगे जब आपकी जिम्मेदारी आप जांच बिंदु के दायरे में आपका पद आ जाएगा। उस समय आपको अगर कोई निरीक्षण अधिकारी आपसे ये प्रश्न करे तो बताइए धारा 3 में कितने कागजात हैं, उसका अनुपालन कैसे होता है, नियम 5 क्या है, तो आपको तुरंत बताना होगा, क्योंकि आप उस महत्वपूर्ण पद पे है जो हमारे जांच बिंदु के दायरे में है। तो समय समय पर राजभाषा नीतिगत बातों की चर्चा करना, उसकी जानकारी रखना, लोगों को उसके प्रति जागरूक रखना, सचेत रखना, ताकि कोई उल्लंघन ना हो। धारा 3 में हम 14 प्रकार के दस्तावेज की बात करते हैं और उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी करने की बात कही गई अनिवार्य रूप से। तो इसको लेकर के सभी में एक सचेतनता और एक जागरूकता हमें लाने की आवश्यकता है, ताकि कहीं से भी किसी भी तरह से इसका उल्लंघन ना हो जाए। क्या क्या है उसमें? सामान्य आदेश हैं, परिपत्र हैं, ज्ञापन हैं, आपकी निविदाएं हैं, जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है, अधिसूचनाएं हैं, नियम है, संकल्प है, करार जो एग्रीमेंट हम बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लाइसेंस परमिट, संविदा, करार, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्तियाँ हैं, नोटिस सूचनाएं हैं, प्रशासनिक जो रिपोर्टें हम लोग रिपोर्ट फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं और संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात हैं। तो इसमें से जो भी संबंधित आपकी कंपनी का है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग चेक पॉइंट बनाया जाए, ताकि इसका किसी भी तरह से उल्लंघन ना हो और पूर्ण रूप से ये द्विभाषिक रूप में जारी करके इसका अनुपालन किया जाए। इसके रखरखाव के लिए जो हम गार्ड फाइल की बात करते हैं, ये हर जारी दस्तावेजों की कार्यालयीन प्रति आपकी गार्ड फाइल में हो और क्रमानुसार हो, ताकि कोई भी आकर के अगर जांच करना चाहे आपके धारा 3 के अनुपालन का, तो पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाए कि हमारे सही ढंग से ये रखरखाव और इसका अनुपालन किया जाए। इसी तरह से राजभाषा नियम 5, जिसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में अनिवार्य से देने का प्रावधान है, तो इसमें भी आपको देखना है कि अगर बहुत सारा डिपार्टमेंट यूनिट है आपके, तो कहीं से भी अगर मेल हिंदी में आता है तो उसका जवाब हिंदी में ही जाए, अंग्रेजी में किसी भी हालात में ना जाए, क्योंकि इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नहीं जी मुझे हिंदी आती नहीं है, मैं टाइप नहीं कर सकता, तो मैं लिख नहीं सकता, तो मुझे ये प्रॉब्लम, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको जैसे भी हो इसका अनुपालन संतोष करना है। और इसके भी रिकॉर्ड रखने की जो भी मेल पत्र बाहर से हिंदी में आते हैं उसकी प्रविष्टि आपके रजिस्टर में हो, चाहे वो इनकमिंग रजिस्टर के रूप में आप बना लें नियम 5 का, जिसमें कहाँ से पत्र आया, कार्यालय का नाम क्या है, किस तिथि को आया और हस्ताक्षर, ताकि पता चले कि हिंदी में कहाँ से पत्र आ रहे हैं और उसके जवाब जो आप भेज रहे हैं वो आउटगोइंग रजिस्टर में भी इसी तरह से आप उसको उल्लेखित करके उसको दर्शाएं। तो इस तरह से इस नियम का अनुपालन किया जाए। नमस्कार, मैं उमाकांत लेंका, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रीजनल ऑफिस पटना की डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। आज हमारे बीच श्री निर्मल कुमार दुबे जी, जो सहायक निर्देशक राजभाषा विभाग भारत सरकार की पूर्व क्षेत्र की सहायक निर्देशक है, वो हमारे ऑफिस में आए थे। इनका मेन उद्देश्य था कि एक हिंदी का कार्यशाला करना और हमारी जो हिंदी में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण करना। तो इस पहले तो वो हमारे एक कार्यशाला किए
उस कार्यशाला में बताया गया, जैसे हम लोग भारत सरकार के अधीनस्थ ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस है हमारा, तो हमारा गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है, और हम बिहार में क क्षेत्र में आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर काम हमको हिंदी में करना चाहिए। तो इसके लिए वो निरीक्षण किए कि हम कितना प्रतिशत काम हिंदी में कर रहे हैं, और हमारा प्रयास क्या है हिंदी को और आगे बढ़ाने के लिए, और हम कैसे हमारी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको कैसे एनकरेजमेंट करें हिंदी में ज़्यादातर काम करने के लिए। यही सब बात बताए। अभी आप लोग को भी मालूम है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है, और जो हिंदी में कार्य नहीं कर सकता है, वो भी हिंदी में बहुत आराम से काम कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसलेटर आ गए हैं, जिस ट्रांसलेटर के माध्यम से आप एक इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बात उन्होंने बताया, जैसा हम लोग गलत कर रहे थे, जिससे कि हम लोग कोई लेटर देते हैं तो ऊपर में हिंदी में लिखते हैं, उनको एड्रेस जब करते हैं हिंदी में करते हैं, कंटेंट हमारा अंग्रेजी में हो जाता है, और सिग्नेचर हम हिंदी में करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अगर हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंटेंट भी हिंदी में होना चाहिए। ये और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया, और हमें उम्मीद है कि उनकी जो सलाह थी और जो गाइडेंस थी हमारे लिए, और ये हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उसको प्रयोग करेंगे, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करेंगे। हिंदी भाषा को बढ़ावा के लिए आगे इस तरह से क्या क्या मुहिम लेकर चलेंगे, क्या क्या उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से बढ़ाया जाए? देखिए, जैसे हमारी कंपनी सरकारी कंपनी है, तो प्रयास तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, प्राइवेट कंपनीज ने हिंदी को इतना महत्व नहीं देते हैं, उनको एक चाहिए स्मार्टनेस, बट सरकारी ऑफिस होने के नाते हमको सरकार की जो प्रयास है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो देश है, हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, उसको हमको एनकरेज एट एनी कॉस्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये प्रयास हमारी ऑफिस से हम शुरू किए हैं, और हमारे पास 46 ऑफिस है, बिहार और झारखंड में 46 ऑफिस है। हमारी यही निर्देश है कि आप ज़्यादातर काम हिंदी में ही करें। हिंदी के बढ़ावा के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन वगैरह या भविष्य में आप किस तरह से इसको? जैसे हम लोग लगातार हमारा जो प्रयास है, लास्ट ईयर हम लोग कार्यशाला किए थे, हिंदी का कार्यशाला किए थे। इसमें एक नाराकास ये है जिसमें ऑल पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस इसमें अटैच है। उस सब को लेकर हम लोग एक हिंदी का कार्यशाला किए थे। उस कार्यशाला में वीरेंद्र यादव जी, जो हिंदी सलाहकार कमेटी के मेंबर है, वो उसको अध्यक्षता में हुआ था वो जो कार्यशाला। और हम लोग बहुत सारा प्रतियोगिता भी करते हैं, जिसमें हमारी जो कर्मचारी है और अधिकारी है, उनको एनकरेज करते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कविता लिखते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। उसी तरफ से हिंदी में ज़्यादातर वो लोग काम करने के लिए हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। अभी सर देखा जा रहा है इस आधुनिक युग में कि बच्चे कितने भी शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन जब तक लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं बोलेंगे, उनको पेरेंट्स भी नहीं खुश होते कि हमारा बेटा टैलेंटेड है, उन गार्जियन को क्या कहेंगे आप लोग? ऐसा देखा जा रहा है। मैं तो ये फील बोलता हूँ आप लोग को, जब तक हम अपने आप को ये हमारे अंदर में ये अगर महसूस नहीं करें कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, ये अगर हम प्राउड फील नहीं करें, तब तक हम हिंदी को बढ़ावा दे नहीं पाएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं है। जो हम एक्चुअली उड़ीसा के रहने वाले हैं, हम जब बिहार में आए, हम बहुत सारे हमारे अधिकारी देखें, कर्मचारी देखें, वो इतना शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो हम कोशिश किए कि हम भी हिंदी ज़्यादातर शुद्ध हिंदी बोलना शुरू करें। और ज़्यादातर हम अंग्रेजी से हिंदी में ही बोलते हैं। ये देखिए, ये बात हम लोग को भी फैलाना चाहिए। और जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर से शुरू होता है, तब हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, इवन बाहर में जाके रोड शो करते हैं। ये हिंदी को हम लोग को अपनाना चाहिए। ये प्रयास है, एक दिन में ये जाएगा नहीं, और लगातार ये प्रयास अगर जारी रहेगा तो हर पेरेंट्स और बच्चे हिंदी डेफिनेटली बोलेंगे, और हिंदी बोलने में उनको प्राउड भी फील होगा। धन्यवाद। थैंक यू।